ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अप्रैल फूल क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अप्रैल फूल की उत्पत्ति कैसे हुई। चासर के कैंटरबरी टेल्स एक बुक है जो 1392 में आई थी। तो उसमें नन्स ब्रिस्टल टेल, उसके अंदर सीन मार्च बिगन 30 डेज एंड 2 इसमें उल्लेख किया गया है। चासर का मतलब संभवतः मार्च के 32 दिन के बाद से है, यानी कि 2 मई से, जो इंग्लैंड के किंग रिचर्ड की बोहेमिया की एन के साथ सगाई की सालगिरह की तारीख है, जो 1381 में हुई थी। हालांकि इस लाइन का गलत मतलब 32 मार्च अर्थात 1 अप्रैल के रूप में लगाते हैं। तो चासर की कहानी में अहंकारी मुर्गे सॉन टेक्लियर को एक लोमड़ी द्वारा चालाकी में फंसा लिया जाता है। उस कहानी में ऐसी है, 1508 में एक फ्रांसीसी कवि ने एक पॉइजन डी एवरिल, मतलब अप्रैल फूल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अप्रैल फिश, तो पॉइजन डी एवरिल का संदर्भ दिया है, जो एक संभावित छुट्टी की तरफ इशारा करता है। 1539 में फ्लेमिश कवि डी डेने ने एक अमीर आदमी के बारे में लिखा है, जिसने 1 अप्रैल को अपने नौकरों को मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए भेजा था। 1686 में जॉन आब्रे ने इस छुट्टी को मूर्खों का पवित्र दिन कहा, जो पहला ब्रिटिश संदर्भ है। 1 अप्रैल 1698 को कई लोगों को शेर की धुलाई देखने या फिर गधे की धुलाई देखने, दोनों में से एक ऑप्शन है जो क्लियर अभी तक नहीं हुआ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो उन लोगों को धोखे से टावर ऑफ लंदन में ले जाया गया, जबकि टावर ऑफ लंदन उस दिन बंद था। तो अप्रैल फूल का नाम फीस्ट ऑफ फूल की तरफ प्रतिध्वनित होता है, जो मध्यकाल में 28 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक छुट्टी का दिन था। फिर मध्यकाल में यूरोपीय शहरों में न्यू ईयर्स डे 25 मार्च को बनाया जाता था। तो फ्रांस के कुछ लोग तो फ्रांस के कुछ हिस्सों में न्यू ईयर सप्ताह भर चलने वाली छुट्टी थी, जो 1 अप्रैल को खत्म होती थी। इसलिए संभव है कि अप्रैल फूल्स की शुरुआत इसलिए हुई कि जिन लोगों ने 1 जनवरी को इसे मना लिया, उन लोगों ने दूसरी तिथियों को मनाने का मजाक उड़ाया। तो नव वर्ष दिवस के रूप में जनवरी 1 का इस्तेमाल 16वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांस में आम थी, और इस तिथि को एडिक्ट ऑफ रूसिलोन द्वारा 1564 में आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। 18वीं सदी में इस समारोह को अक्सर नोह के काल की ओर वापस जाने के समान समझा जाता था। 1789 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार इस दिन की शुरुआत का संबंध उस दिन से है जब नोह ने पानी कम होने से पहले ही अपने कबूतरों को जल्दी भेज दिया था। उसने ऐसा हिब्रू महीने की पहली तारीख को किया, जिसका संबंध 1 अप्रैल से है। अभी अप्रैल फूल दिवस पश्चिमी देशों में हर साल 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कभी कभी ऑल फूल्स डे के रूप में जाया जाने वाला यह दिन 1 अप्रैल एक आधिकारिक छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन इसे व्यापक रूप से एक ऐसे दिन के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है जब एक दूसरे के साथ आप मजाक मस्ती कर सकें। सामान्य तौर पर मूर्खतापूर्ण हरकतें की जाती है। तो इस दिन दोस्तों, परिजनों, शिक्षकों, पड़ोसियों, सहकर्मियों, इन सब के साथ अनेक प्रकार की शरारतपूर्ण हरकतें और अन्य व्यवहारिक मजाक किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य होता है बेवकूफ और अनाड़ी लोगों को शर्मिंदा करना। पारंपरिक तौर पर कुछ देश जैसे न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के मजाक केवल दोपहर तक ही किए जाते हैं, और अगर कोई दोपहर के बाद किसी तरह की कोशिश करता है तो उसे अप्रैल फूल कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन के अखबार को अप्रैल फूल पर मुख्य पृष्ठ निकालते हैं। वे सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं कि सुबह के एडिशन के लिए ही करते हैं। इसके अलावा फ्रांस, आयरलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में जोक्स का सिलसिला दिन भर चलता रहता है।
1 अप्रैल और मुक्ता के बीच सबसे पहले दर्ज किया गया जो संबंध है वो चासर के कैंटरबरी टेल्स में पाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो 1392 में प्रकाशित हुई थी। कई लोग ये भी बताते हैं कि 16वीं सदी में 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे के रूप में मनाए जाने का चलन एक छुट्टी का दिन निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह सिद्धांत पुराने संदर्भों का उल्लेख नहीं करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।